तो दोस्तों आईटीसी में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। लगभग 470 रुपीज से यहां पर 342 रुपीज के आसपास आ चुका है। पहले ही ऑलरेडी एक नेगेटिविटी चल रही थी इस कंपनी को लेकर, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी और उसके ऊपर गवर्नमेंट का एक नया टैक्स लग जाता है सिगरेट के बिजनेसेस पे, जिसके बाद से एक और गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद से तो बिल्कुल फ्री फॉल डाउनफॉल आईटीसी लिमिटेड में देखने को मिला है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी भी आपको थोड़ा सा कॉशियस होके चलना है? अब देखिए, ओवरऑल आपको पहले कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे कि अभी क्या इन प्राइसेस पे बहुत ज्यादा लुक्रेटिव प्राइस हो जाता है, क्या ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आप ओवरऑल वैल्यूएशंस देखेंगे आईटीसी लिमिटेड की, तो अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो देखिए, एक तो इसका सिगरेट का बिजनेस है और इसके अलावा भी एफएमसीजी का बिजनेस ये कर रही है, जिसमें नूडल्स बना रहे हैं काफी। सेकंड नंबर पे इनके नूडल्स चलते हैं, येपी के नाम से आते हैं। इसके अलावा बिस्किट और बहुत सारे अलग अलग एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है। इसके अलावा इनका होटल का बिजनेस इन्होंने ऑलरेडी डीमर्ज कर दिया है, लेकिन उसके बाद पेपर का बिजनेस भी ये कर रही है। तो मल्टीपल बिजनेसेस में आईटीसी लिमिटेड है, सिर्फ एक सिगरेट के बिजनेस में नहीं है। लेकिन जो इनका प्रॉफिट है वो 80% प्रॉफिट इनका सिर्फ सिगरेट से जनरेट हो रहा है। जो इनका बाकी एफएमसीजी कंपनीज हैं का जो बिजनेस है, उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन ये कंपनी नहीं रखती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस है, उस वजह से प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी ये दे रहे हैं, उस वजह से बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से इनका जो मार्जिन है वो काफी लिमिटेड है। और बिजनेसेस में जो मेन इनका बिजनेस है, वो जो रेवेन्यू जनरेटेड बिजनेस है, वो इनका सिगरेट का बिजनेस है, जिससे ये मेजर रेवेन्यू अपना जनरेट करती है। अब वहां पर अगर कोई मेजर कंपनी में चेंजेस होते हैं, अब यहां पर क्या हुआ है, टैक्सेस लगाए गए हैं, जिससे जो इनकी एक सिगरेट 17-18 रुपीज की थी, वो 22-23 रुपीज की होने का यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया गया है। अब इसमें कंपनी अपने प्रॉफिट्स भी जोड़ेगी, मार्जिन भी जोड़ेगी, और ओवरऑल इस वजह से यहाँ पर माना जा रहा है कि एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा वॉल्यूम की ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी, और उसके ऊपर फर्दर टैक्सेस जो वॉल्यूम ग्रोथ को और ज्यादा श्रिंक करेंगे, मार्जिन को और ज्यादा श्रिंक करेंगे। तो अभी जब ये अप्लाई 1 फरवरी से होने वाला है, उससे पहले की सिचुएशन एक बार देखते हैं कितनी ग्रोथ आ रही है प्रॉफिट्स में, सेल्स में। तो अभी अगर आप देखेंगे, देखिए, एक तो 4.5 लाख करोड़ के आसपास का इनका ऑलरेडी मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग काफी लिमिटेड है, 21 की है, जहां पर और एफएमसीजी कंपनीज 40-50 पे ट्रेड करती है नॉर्मली यहां पर। लेकिन ये देखिए, ऑलरेडी यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही थी इस कंपनी को लेकर, और उस पे जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई है तो एक जबरदस्त क्रैश आपको देखने को मिला है। अब यहां पर अगर हम सीधा इनके मार्जिन पे चलते हैं, तो ऑलरेडी आप सिंगल डिजिट में इनके मार्जिन देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, सेल्स ग्रोथ देखेंगे, 10 सालों में 7% की ग्रोथ है। प्रॉफिट में भी 10 साल में 8% की ग्रोथ है, और एक साल में तो ना के बराबर प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, बहुत ज्यादा कोई तोड़फोड़ ग्रोथ यहां पर नहीं देखने को मिल रही थी सेल्स और प्रॉफिट में। और शेयर पे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास यहां पर इसने रिटर्न्स नहीं दी है। 10 साल में 6% के आसपास की ग्रोथ हुई है, वो भी बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, इनके जो डिविडेंड यील्ड है वो अच्छी है, 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, लेकिन डिविडेंड के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको और सरकारी कंपनीज मिल जाती हैं जहां पर 6-7% की डिविडेंड यील्ड मिलती है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे, जो रेवेन्यूज हैं वो लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। जो इनके मार्जिन थे जो 37, 38, 39% तक एक टाइम पे चल रहे थे, वो 32-34% के आसपास यहाँ पर रह गए हैं। इनिशियली काफ़ी अच्छे मार्जिन ये कर रही थी, लेकिन अभी एक तो मार्जिन इनके लिमिटेड हो गए हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर बिजनेस में, और उसके बाद ये एक और नेगेटिव डिसीजन जिसकी वजह से एक फर्दर डाउनसाइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ ग्रोथ कंपनी को लेकर नहीं है, ना तो प्रॉफिट में और सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कोई आपको देखने को मिल रही है, और ना ही आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि बहुत तगड़ा है कोई 8-10% का डिविडेंड यील्ड है। तो समवेयर बिटवीन यहाँ पर ये कंपनी में नजर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
ऐसा कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी भी इन लेवल्स पर भी नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज हैं वहां पर किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ है, आप देखेंगे 10 साल में 3-6% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो पिछले 8-10 सालों से वैसे ही कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबली ग्रो नहीं कर रही है, तो वो ऑलरेडी चैलेंजेस हैं कंपनी के साथ, और उस पे एडिशनली ये एक्स्ट्रा टैक्सेस लग गए हैं जिस वजह से ग्रोथ नहीं आ रही है। वैल्यूएशंस कम है, लेकिन उसका रीजन यही है कि कभी भी गवर्नमेंट की कोई भी रूलिंग आ सकती है जिसकी वजह से इनके शेयर में ऐसा हाल हो सकता है। तो इसलिए जो मार्केट है वो उसको अदर एफएमसीजी कंपनीज की तरह वैल्यूएशंस नहीं देती है। तो मुझे लगता है कि अभी भी आपको अवॉइड करके चलना है। हो सकता है यहाँ से फर्दर गिरावट आए, अभी 1-2 क्वार्टर्स में और ज़्यादा समझ आएगा जब यह अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी, और तब तक थोड़ा सा यहाँ पर आपको बच के रहने की ज़रूरत है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी शेयर में तब बात करेंगे। अभी भी आज भी 2% की गिरावट देखने को मिली हुई है, तो अगर कोई स्टेबिलिटी फ्यूचर में आती है, किन प्राइसेस पे आती है, कब आती है, क्या तीन इन्हीं लेवल्स पे 300 साढ़े 300 के आसपास आती है, 300 के पास आती है, या फिर से ये 250 के आसपास जाएगा, कुछ भी कहने की अभी पोजीशन नहीं है। तो थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच यहाँ पर करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और 2-3 क्वार्टर के ग्रोथ अगर वहां से निकल कर आती है कि ये जो टैक्सेस बढ़ेंगे क्या उससे वॉल्यूम में इंपैक्ट आएगा, वो सारी चीजें अभी देखनी यहाँ पर बाकी है, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।